हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वेश्चन पॉइंट टू। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2। तो चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर। तो क्वेश्चन 2 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है हमें और इनमें हमें बताना है क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो सबसे पहले ये पार्ट है द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। ये बता रहे हैं यहाँ पे क्या जो 3 ओड नंबर होते हैं उनका जो सम होगा वो इवन होगा। तो हम चेक करते हैं क्या जो 3 ओड नंबर का सम होता है वो इवन होता है या ओड होता है। तो जैसे मान लो 1 एक ओड नंबर हो गया, ऐसे ही 3 भी क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, फिर 5 भी ओड नंबर हो गया। आपको पता है ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम ओड नंबर। तो यहाँ पे हम इनका सम करके देखेंगे। 1 + 3 हो गया 4, 4 + 9 5 हो गया 9। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं क्या 3 जो ओड नंबर है इनका सम क्या आया? ओड आया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे 3 हो गया +5 +7, ये तीनों क्या है? ओड नंबर है। तो इनका सम भी देखते हैं हम चेक करके। 5 + 3 हो गया 8, 8 + 7 हो गया 15। तो ये भी क्या है? ओड नंबर। यानी कि जो 3 ओड नंबर होता है उनका सम क्या आता है? ओड ही आता है, इवन नहीं आता है। तो जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसमें दे रखा है इवन, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या हो जाएगी ये? फॉल्स। ठीक है, तो द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या होगा? इनका क्या आता है? सम ओड आता है। ठीक है, अब बात करेंगे पार्ट बी की। द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्या द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स, यानी कि 2 ओड नंबर का और एक इवन नंबर का सम इवन होगा या नहीं होगा। तो आप चेक करते हैं। जैसे मान लो 2 ओड नंबर लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 1 और 3, इनका सम क्या हो जाएगा? 3 + 1 4, और एक इवन नंबर लेते हैं। अब इवन नंबर ले लिया हमने 2। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं या जो 2 की टेबल में आते हैं वो होते हैं इवन नंबर। ठीक है, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे। तो अब इनका सम देखते हैं। ये 2 ओड नंबर हो गए 1 और 3, और ये हो गया इवन नंबर। तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 4, 4 + 2 हो गया 6। यानी कि इनका जो सम आया वो क्या आया? इवन नंबर आया। इसी तरह हम एक और चेक करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जो सम आया इनका वो आया है 6, यानी कि 6 क्या है? 6 है इवन नंबर। इसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे 3 + 5 + 4, यानी कि 3 और 5 क्या है? ओड नंबर है। 2 ओड नंबर हो गए और हमने एक ले लिया इवन नंबर 4। तो इनका जो हम करेंगे ऐड, तो क्या आएगा? 5 + 3 8, 8 + 4 12। तो यहाँ पे भी क्या आया? जब भी हमने इनको ऐड किया, यानी कि 2 ओड नंबर को ऐड करेंगे और उनमें एक इवन नंबर ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? उनका रिजल्ट आएगा इवन नंबर। तो जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वो क्या है? ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू। क्या 2 ओड नंबर का और एक इवन नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो जो उनका सम आएगा वो क्या आएगा? इवन आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे ये ट्रू है। इसके बाद हम करेंगे बात सी की। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्या जो प्रोडक्ट है 3 ओड नंबर्स का क्या वो ओड ही आएगा? अब हम चेक करते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं एक जो ओड नंबर लिया हमने 1, दूसरा ओड नंबर लिया 3, तीसरा ओड नंबर लिया 5। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? 5 × 3 × 1 कितना हो जाएगा? 5 3 = 15। ठीक है, क्या आया? इनका जो प्रोडक्ट आया वो ओड नंबर आया है। इसी तरह एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया 3 5 और 7, यानी कि 3 ओड नंबर लिए हमने यहाँ पे 3 5 और 7। तो 7 5 ये हो जाएगा 5 3 = 15, 15 × 7 यानी कि 105। यानी कि अगर इनका भी प्रोडक्ट क्या आया? ओड नंबर आया है। तो जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है? ट्रू है। जब हम 3 जो नंबर है ओड, उनको अगर हम प्रोडक्ट उनका फाइंड आउट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है? हमेशा क्या आता है? ओड नंबर आता है। तो जो स्टेटमेंट ये क्या है? ट्रू है। ये हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो जो ये पार्ट सी है ये हो गया। हम बात करेंगे पार्ट डी की। पार्ट डी में गिवन हमें इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड।
यानी कि यहाँ पे गिवन है कि जो इवन नंबर है, किसी भी इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो जो उनका क्वोशंट आएगा वो ऑलवेज ओड, क्या वो हमेशा ओड आएगा? तो अब हम इसको चेक करते हैं। वैसे ये जो स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे कुछ एग्जाम्पल से लेके। जैसे मान लो हमने किया 4 को डिवाइड 2 से, ठीक है, इवन नंबर है 4 और हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा 2 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 6 को डिवाइड करते हैं, 6 भी क्या है, इवन नंबर है, 6 से हमने 2 को डिवाइड किया तो क्या आया, 3 आ गया। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आया 3 जो है वो ओड नंबर है। इसी तरह लेते हैं हम 8 क्या है, 8 भी इवन नंबर है, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 4। यानी कि अब आप नोटिस करके देखोगे क्या यहाँ पे ओड नंबर भी आ रहे हैं और इवन नंबर भी आ रहे हैं। यानी कि जब हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें ओड नंबर भी आते हैं और क्वोशंट में जो आता है वो ओड भी आते हैं और इवन नंबर भी आते हैं। ठीक इसी तरह जैसे 10 को डिवाइड किया, 10 भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 5। यानी कि जो क्वोशंट आया वो आया 5, जो कि एक ओड नंबर है। तो जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है ये क्या है, फॉल्स है, क्या है ये, फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उनका क्वोशंट हमेशा ओड नहीं आएगा, इवन भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ई पार्ट की। ई पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, क्या सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये भी क्या है, फॉल्स है। क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी से, यानी कि वो सिर्फ अपनी टेबल में ही आते हैं, यानी कि वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के, एक तो 1 होता है, एक वो खुद होते हैं। तो जैसे प्राइम नंबर हो गए 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब ये तो ओड नंबर हो गए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। लेकिन जो 2 है, 2 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं वो ओड नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, क्योंकि जो सभी जो प्राइम नंबर है वो ओड नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। अब बात करेंगे एफ की। पार्ट एफ में हमें गिवन है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, क्या प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, फॉल्स है। क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि ये गलत क्यों है, क्योंकि आप देखोगे प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं, फैक्टर 2 होते हैं। कोई भी प्राइम नंबर है उनके 2 फैक्टर तो होते हैं, एक तो 1 सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, और एक वो नंबर जो, जैसे कोई भी नंबर वो अपना स्वयं का फैक्टर खुद होता है, तो हर जो नंबर के 2 फैक्टर जरूर होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट है ये भी क्या है, फॉल्स है। अब हम बात करेंगे एफ के बाद जो बाकी के पार्ट है उनकी। अब देखते हैं पार्ट जी को। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यानी कि 2 प्राइम नंबर्स का जो सम है वो हमेशा क्या, इवन होगा। तो हम चेक करते हैं इसको कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे हम लेते हैं सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यानी कोई भी 2 प्राइम नंबर लेते हैं तो क्या इनका सम, जैसे एक प्राइम नंबर लिया हमने 2 और एक प्राइम नंबर ले लिया 3, अब इनका सम देखा हमने क्या आया, 5। यानी कि जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि जो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यानी कि यहाँ पे सम इवन नहीं आया, यहाँ पे इवन सम क्या आया, इनका आया ओड। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये हो गई फॉल्स, क्या है ये, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बात करेंगे हम पार्ट एच की। तो एच में क्या गिवन है हमें, यहाँ पे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि जो 2 है वो क्या सिर्फ ओनली प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, ये सही है, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो जो स्टेटमेंट हो गई ये हो गई ट्रू। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, आई पार्ट की। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, क्या सभी जो इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर होते हैं या नहीं है? तो आई पार्ट क्या है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो 2 है वो कंपोजिट नंबर भी है, इवन नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है। तो जो यहाँ पे दे रखा है ऑल इवन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, तो ये हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि जो इवन नंबर है वो जो 2 है वो प्राइम नंबर भी है।
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जे की। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यानी कि यहाँ पे दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स, यानी कि दो इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा क्या वो इवन होगा। तो हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे एक तो ले लिया 2 इवन नंबर है, ऐसे 4 क्या है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 4 जा 8, ठीक है। इसी तरह हमने लिया 6 इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, तो 1 6 जा 48, तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, ये भी इवन नंबर आया। तो हमने देखा कि कोई भी जो इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है हमेशा, वो आता है इवन नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है ये क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो जो क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट थे, यानी कि पार्ट से जे तक, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन 2 है ये कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन 3 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।